मैं आपको कह रहा हूं एकादशी के दिन जितना कम खाओगे, फलाहार की बात भी कर रहा हूं, जितना कम खाओगे उतना आप ज्यादा स्वस्थ रहोगे महाराज। एकादशी, ये इस व्यासपीठ की प्रार्थना को आप मान लीजिए। एकादशी ऐसी तिथि है कि उस दिन सारे ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्रों की ऐसी स्थिति रहती है। देखो हम सब जुड़े तो हैं आपस में, अगर जुड़े ना होते तो ज्योतिष का कोई मतलब ही नहीं होता। फिर जुड़े तो हैं महाराज। तो जुड़े हैं तो मतलब एक दूसरे का एक दूसरे के ऊपर असर भी पड़ता है, प्रभाव भी पड़ता है। तो सारे ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। न पड़ता होता तो हम उनकी पूजा भी क्यों करते हैं। ब्रह्मा पुरांतकारी भानु सचि भूम सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करः भवन्तु। हम इतनी मेहनत काय के लिए करते महाराज। अगर असर ही न पड़ता होता तो हमें पूजा की जरूरत ही नहीं थी महाराज। असर तो पड़ता है। तो एकादशी के दिन इन ग्रह नक्षत्रों की ऐसी स्थिति रहती है, अगर उस दिन आदमी अन्न ना खाए, फलहार में भी बहुत कम से कम फलहार करे, ना करे तो भी और अच्छा, पर करे भी तो बहुत कम करे, तो उस दिन उसके अंदर सात्विक ऊर्जा, सतोगुण बढ़ेगा महाराज। सात्विक ऊर्जा बढ़ेगी। ऐसे हार्मोन्स शरीर के अंदर पैदा होंगे, बनेंगे, बढ़ेंगे, जो आपके तन के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होंगे और मन के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होंगे। जो लोग कहते कि महाराज भजन में मन नहीं लगता है, उनको एकादशी का व्रत ठीक से करके देखना चाहिए। और यूं भी अच्छा है 8वें दिन नहीं आता, 15 दिन में आता है। अब तुम सोमवार पकड़ लो तो हर 8वें दिन ही आ जाता है, टेंशन ही बना रहता है कि आयो 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 सोमवार आयो। सोमवार ना आ जाए जल्दी कहीं। अभी तो निकला ही था, परसों आज ही कैसे आ गया महाराज। ये सोमवार बड़ी जल्दी आ जाता है। एकादशी आएगी 15 दिन में, सो ये भी फायदा है। इसलिए सभी को एकादशी का व्रत प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। कोई रोग है ऐसा कि आपको कोई दिक्कत है, तो हम उनके लिए नहीं कह रहे भैया,